यूके में होगी सर्दी और शदीद, वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी, टेम्परेचर हो गया है माइनस में। लेकिन इसी शदीद सर्दी में लगी है नए साल की सर्दियों की सेल, और सेल ने कर दिया सारा डिप्रेशन दूर और मुझे बना दिया शेरनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आप देख रहे हैं कि इस वक्त यूके का मौसम जो है वो बहुत ही शदीद हो चुका है। हर थोड़ी देर बाद स्नो शुरू हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला गया है और तकरीबन -6 से -8 तक जो ये जा सकता है। जी मेरा था डिप्रेशन से बुरा हाल और मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ज़रूर बाहर जाना है। और आपको पता ही है कि बाहर जाना, बाहर निकलना, शॉपिंग करना या कोई एंटरटेनमेंट पे जाना, ये आपके लिए एक थेरेपी होती है और डिप्रेशन का बड़ा मुफीद इलाज होता है। मैंने किया फटाफट नाश्ता और दोपहर के खाने के लिए मैंने बनाई भुजिया, मटर मेथी, आलू और गाजर की। तो बस ये रेडी हो चुकी है और बस इसको रेडी करते ही हमने खाना है खाना, और खाने के बाद जो है मुझे बाहर जाना है। और हम कहाँ जा रहे हैं? जी सर्दियों की सेल देखने। जी आज मैंने भुजिया की सिलेक्शन इसलिए की थी कि ये बड़ी क्विक पक जाने वाली हांडी है और मैंने बनाई भी बड़ी झटपट स्टाइल में है। इसमें मैंने जो है वो फ्राइड अनियन यूज़ किया, और फ्राइड अनियन में जो आपको पता ही है कि बड़ी झटपट और क्विक हांडी बन जाती है। मैंने जिसमें ऑयल लिया और ऑयल में मैंने डाला थोड़ा सा लहसुन, और उसके बाद इसमें मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला साबुत, और थोड़ा सा उसको फ्राई करके मैंने इसमें डाल दिया पानी। और जब पानी डाला तो उसी के अंदर मैंने फ्राइड अनियन और साथ ही मैंने टमाटो प्यूरी जो है वो डाल दी, और थोड़ी देर के लिए उस मसाले को पकने के लिए रख दिया, और उसमें साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी डाल, और जी फिर सब्जियां डाल के इसको गला लिया। लो जी मेरी हांडी तैयार। तो लो जी असी आ चुके हैं सर्दियां दी सेल वेखन। ये जी हम आए हैं इस वक्त इतनी शदीद सर्दी में ओल्डम की जो है ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट में हम चल के देखते हैं कि यहाँ पे सर्दियों की सेल में क्या क्या कुछ है। जी जाते ही जिस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी वो थी 10 पाउंड के कॉर्ड सेट, और ये कॉटराई के जो हैं वो कॉर्ड सेट हैं। और आप देखें कि ये क्वालिटी वाइज बड़े ज़बरदस्त है, और इनमें आप कलर्स देखें कि हर तरह के कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, खाकी और पिंक, ब्राउन, ब्लैक और इसमें ऑलिव ग्रीन। ये इतने ज़बरदस्त थे कि मैं रह नहीं सकी। ये इसमें कलर्स बहुत प्यारे थे। ये वाले कॉर्ड सेट जो हैं पहले इनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा थी, ये तकरीबन 15 पाउंड तक थे। तो ये न्यू ईयर के लिए इन्होंने सेल लगाई है और सेल में इनकी प्राइस जो है वो सिर्फ 10 पाउंड है। तो आप देखें कि क्वालिटी वाइज कितने ज़बरदस्त हैं और ये बहुत गर्म भी हैं। ये 2 पीस का सेट है और सिर्फ इसकी प्राइस जो है वो 10 पाउंड है। और इसका फ़ायदा ये है कि आप ये कॉर्ड सेट जो है जब सर्दियों में पहनते हैं तो इसके साथ आप कोई शॉल भी ले सकते हैं, इसको आप कोट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको एज इट इज़ भी आप पहन सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म है मटेरियल काफ़ी। जी कॉर्ड सेट्स में और डिफरेंट मटेरियल भी लगे हुए थे। ये देखिए ये मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये वूवन है और ये भी बहुत गर्म है। इसको आप एज इट इज़ भी पहन सकते हैं और कोट्स के नीचे भी पहन सकते हैं और शॉल्स के साथ भी इसको ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी खूबसूरत कलर्स हैं, ये आप देखिए कितने खूबसूरत रंग हैं। तो सब की जो प्राइस है वो कुछ अर्सा पहले जो है जब ये नए नए आए थे तो तब ज़रा ज़्यादा थी। तो अब ये है कि इन्होंने न्यू ईयर आते ही इन्होंने इसकी प्राइस जो है वो कम कर दी है। अच्छा जी वूवन मटेरियल के अलावा जो है कॉर्ड सेट्स में और जो लॉन्ग ड्रेसेस हैं उनमें एक और मटेरियल आया हुआ है जो कि निटेड है, और निटेड जो ड्रेसेस हैं और कॉर्ड सेट्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये आप देखिए कि ये सब ये निटेड कॉर्ड सेट्स पड़े हैं। इनके अंदर आप देखें कलर्स भी हैं और ये बॉर्डर्स बने हुए हैं इसमें बड़े खूबसूरत, और ये पहने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये गर्म भी हैं बहुत। और इनकी भी प्राइस जो है ये कम हो चुकी है न्यू ईयर की सेल के लिए। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के कार्डिगन्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और स्वेटर्स भी हैं कोई बड़े बड़े खूबसूरत, और लॉन्ग ड्रेसेस में भी काफ़ी रेंज है। और सबसे मज़े की बात यह है कि कोट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। ये आप देखिए कितने शानदार किस्म के कोट हैं। इनकी जो है ये अंदर लाइनिंग तो नहीं है, ये सिंगल लेयर कोट्स हैं, लेकिन ये दूर से कोई पता नहीं चलता कि इसके अंदर लाइनिंग नहीं है। ये बिल्कुल लाइनिंग वाले कोट दूर से महसूस होते हैं। और लेकिन ये भी बात नहीं कि कोई ठंडे हैं, ये बहुत गर्म हैं और सर्दी को बिल्कुल अच्छे तरीके से रोकते हैं। तो बाजी मेरा तो दिल आ गया है ना कोटा के उत्ते, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें इसका टेक्सचर देखें, ये दूर से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फ़र के कोट हैं।
तो लेकिन ये इसका मटेरियल जो है ये फ़र की तरह है, लेकिन एक्चुअली ये फ़र नहीं है, लेकिन ये है काफ़ी शदीद गर्म है कोट, क्योंकि इसके अंदर जो इनका इनर है वो थोड़ा फ्लीस टाइप है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये भी सेल प्राइस में सिर्फ 15 पाउंड के कोट थे। अच्छा जी, आपको जो कोट नज़र आ रहे हैं डिफरेंट फैब्रिक्स में, जिसमें कुछ फ़र वाले हैं और इवन ये लेदर के कोट भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादातर कोट जो हैं इनकी प्राइस जो है वो न्यू ईयर से पहले जो है वो 20 पाउंड या कुछ कोट्स की प्राइस जो है वो 25 पाउंड्स भी थी, लेकिन इस वक्त ये कोट जो हैं वो तकरीबन 15 पाउंड और कुछ कोट्स की प्राइस जो है वो 15 पाउंड से भी नीचे है। तो जी आप सोच रहे होंगे कि इतनी स्नो में, इतनी शदीद ठंड में आखिर क्या इतनी मुसीबत पड़ी थी कि मैं यहाँ ओल्डम की जो है ओपन मार्केट में आई हूँ शॉपिंग करने। तो जिसकी 2 रीज़न थी। एक रीज़न तो ये थी कि मेरी कस्टमर हैं बड़ी अच्छी, उनकी कोई आइटम मुझे ख़रीदनी थी यहाँ से, और दूसरी रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी अरसे से जो है वो डिप्रेशन में हूँ और घर में रहकर जो है ज़्यादा मुझे डिप्रेशन फ़ील होता है। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो मेरे लिए शॉपिंग करना, बाहर निकलना जो है यही एक जो है मेरी एक अच्छी थेरेपी होती है, जिससे मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ, मोटिवेटेड महसूस करती हूँ। तो देख लो जी, मुन्नू थे आगे ने कोट पसंद। ये कोट भी बड़े ज़बरदस्त हैं और ये भी सिंगल लेयर में बने हुए हैं और इनकी भी प्राइस जो है तकरीबन 15 पाउंड ही है। तो ये कहीं से भी दिखने में लग नहीं रहा है कि ये 15 पाउंड के होंगे, लेकिन ये इतने के ही हैं। अच्छा जी, कॉर्ड सेट पे बात करते हैं। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कॉर्ड सेट दिखाए थे, ये कॉटरे के, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। इनकी प्राइस मैंने आपको बताया था कि ये पहले 15 पाउंड के सेट थे, लेकिन अब ये 10 पाउंड के लगे हुए हैं सेल पे। तो अगर आप नेक्स्ट पे जाएं तो इसी से मिलते जुलते कॉर्ड सेट जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और उनकी प्राइस जो है नेक्स्ट पे 30 पाउंड है। जी मौसम था बड़ा ख़राब, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है अपनी शॉपिंग कंप्लीट की और जो मेरी कस्टमर थी जिनके कुछ ऑर्डर्स थे और उनके लिए जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो भी मैंने जल्दी जल्दी क्विकली जो है वो बाय की और अब मैं जा रही हूँ घर। तो मौसम भी हो रहा है जी ख़तरनाक। मगरिब जो है आपको पता ही है जल्दी हो जाती है, जो है मौसम में कितना ख़राब है और ऊपर से जो है वो अंधेरा बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो बस मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी डे टाइम ही जो है वो पहुंच जाऊं घर। तो नहीं जी, बच्चों की फरमाइश पे मैं उनके लिए रास्ते से जो है लेके आई पिज़्ज़ा और लोडेड फ्राइज़। तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। ये है जी मेरी शॉपिंग और कुछ ऑर्डर्स की चीज़ें। तो इससे हो गया है जी मेरा डिप्रेशन दूर, और डिप्रेशन दूर करने के बाद मैंने जी अपनी जो शॉपिंग की थी, जो नया कोट लाई थी, उसी वक्त मैंने पहना है। तो कोट पा के जी मैं बन गई हूँ शेरनी। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और उसकी हिम्मत जो है वो भी डाउन हो जाती है और मूड भी। तो अपने मूड को लिफ्ट करें और घर से बाहर निकलें और शॉपिंग करें, अपने आप को थेरेपी दें और मेरी तरह शेरनी बन जाएं। अगर आप कहीं मैनचेस्टर के आसपास या ओल्डम के आसपास रहते हैं तो आप ओल्डम की ओपन मार्केट का ज़रूर विज़िट करें। आपको डेफिनेटली वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी और आप वहाँ से खाली हाथ कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो ले जी, मैं रेडी होके खड़ी हो गई हूँ शीशे के आगे और मैं अपना जायज़ा ले रही हूँ। ये जो मेरी शेरनी वाली लुक है उसको मैं अच्छी तरह से देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ शेरनी बन के। तो जी आप सोच रहे होंगे कि यह शेरनी बन के कितने जा रही है इस वक्त। तो जी आज हमारा ज़बरदस्त प्लान है। आज सिर्फ मुझे शॉपिंग की थेरेपी नहीं, आज बल्कि एक और भी थेरेपी है और इस वक्त मैं अपनी सेकंड थेरेपी भी जा रही हूँ कि जिससे मेरा डिप्रेशन जो है वो और नीचे जाएगा। तो ले जी, जहाँ हमने जाना है हम पहुँच चुके हैं और दिल थाम के रखिएगा क्योंकि हम पहुँच चुके हैं इस वक्त ओडियन सिनेमा। और जी हम यहाँ फैमिली के साथ आए हैं बच्चों को लेके एक मूवी दिखाने के लिए, और मूवी का नाम है मुफासा। नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये जी लॉयंस के ऊपर बनी हुई है मूवी और बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज़ थे। तो फैमिली वालों का प्लान बना तो हमारा भी प्लान बन गया और हम जी आ गए यहाँ पे अपने लोकल सिनेमा में। और जी थोड़ी ही देर में जो है मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो मूवी स्टार्ट होने से पहले हम सब ले रहे हैं अपने अपने जो है स्नैक्स और नेचोस, और साथ में हम ले रहे हैं पॉपकॉर्न्स। तो बस ये हमने अपने अपने स्नैक्स वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह ले लिए हैं और ये देखिए जी हाय मज़े के नेचोस। तो बस ये हम जा रहे हैं अपने सिनेमा हॉल में। शुक्र है जब हम पहुंचे सिनेमा हॉल में तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। जब हम हॉल में पहुंचे तो हॉल में सिर्फ फ्यू फैमिलीज़ ही थी जो मूवी देखने के लिए आए हुए थे।
ये मूवी जो है ये बेसिकली जो है ये बच्चों के लिए है, क्योंकि लॉयंस के ऊपर बनी हुई है। लॉयंस से रिलेटेड जो है वो स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी टची स्टोरी है। तो बहरहाल मेरे इंटरेस्ट की ये मूवी तो नहीं थी, लेकिन स्टिल मुझे बहुत मज़ा आया मूवी देखने का। मूवी यकीनन बहुत अच्छी थी, सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त था और मेरे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और जो फैमिली के दूसरे मेंबर्स आए हुए थे उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। तो बस ये मूवी जो है हमारी हो चुकी है फिनिश और हुण साडा होने लगा है फोटोशूट। असी भी सोचा हुण आ ही गए हैं सिनेमा ते शेरां नाल कोई फोटोशूट ही खिंचा लीए। तो जी आज मैंने 2 पावरफुल थेरेपीज़ ली अपने डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए और बड़ी ज़बरदस्त थेरेपीज़ रहीं। एक थेरेपी थी मेरा बाहर जाना और शॉपिंग करना और दूसरी थेरेपी थी फैमिली के साथ सिनेमा आना। तो व्यूअर्स मैं तो कहूँगी कि एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स खाने से बहुत अच्छा है कि आप इस तरह की जो हैं थेरेपीज़ वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। तो अगर आपको डिप्रेशन होगा भी तो वो भाग जाएगा और आप मेरी तरह शेरनी या शेर बन जाएंगे। सुबह जब मैं उठी थी तो बाहर इतनी कुछ शदीद ठंड थी कि उसको देख कर मुझे तो यही लगा कि मैं तो आज कुछ नहीं कर सकती। मेरा मूड भी बहुत ख़राब था और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कहीं जाऊं। लेकिन फिर बहरहाल मैंने अपना मूड जो है उसको सेट किया और मैंने कहा नहीं आज मुझे जाना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है। और बस जब इंसान ठान ले कि उसको कुछ प्रोडक्टिव करना है तो फिर वो करके ही छोड़ता है। तो व्यूअर्स अब मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये थेरेपीज़ वाला आइडिया कैसा लगा है। अगर आइडिया पसंद आए तो आप भी ये थेरेपी ज़रूर लें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।